नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 सेकंड पाठ्य पुस्तक पाठ 4 सामाजिक न्याय अभ्यास प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। साथ ही वार्षिक और अर्धवार्षिक में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है और हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला। बट न्याय शब्द की उत्पत्ति जस्टिस से हुई, जिसका अर्थ है किसी को देना, परंतु किसी को देने की अवधारणा समाज में अलग अलग होती है। और प्राप्य का मतलब होता है यहाँ पर हर किसी को उसका वाजिब हक देना। उदाहरण के लिए समय के एक बिंदु पर महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, बाद में उनकी उपेक्षाएं की गई, वे उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही। न्याय के विचार के लिए सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समान व्यवहार और आवश्यकताओं की पूर्ति आदि आवश्यक माने गए। प्लेटो के अनुसार न्याय के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को अपने क्षेत्र में कार्यों की उपलब्धि और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिले, यही उसका प्राप्य है। चैप्टर में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की चर्चा करो, प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाओ। बट 3 सिद्धांत दिए गए न्याय के लिए। पहला, समान लोगों के लिए समान व्यवहार। समान के लिए समान व्यवहार अति महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस व्यक्ति कुछ विशेषताएं मानव जाति के रूप में दिखाता है, उनमें समान चारित्रिक विशेषताएं होती है। प्रत्येक समान दशाओं में समान व्यवहार कायम करता है। अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें हम समानता के व्यवहार की आशा करते हैं निम्नलिखित है: नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। समान के लिए समान व्यवहार का एक पहलू ये भी है कि वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रतिभा और को। सेकंड है अनुपातिक न्याय। अनुपातिक न्याय से तात्पर्य है कि लोगों को वेतन गुण में एक अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति को जो वेतन मिले वो उसकी योग्यता और उसकी क्षमता, उसके कर्तव्य के आधार पर होना चाहिए। वास्तविक न्याय के लिए आधुनिक समाज में समान व्यवहार का सिद्धांत आनुपातिक सिद्धांत से संतुलित करने की आवश्यकता है। तीसरा, विशेष आवश्यकता की पहचान। विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार, ये लोगों की विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान करता है। जब किसी को पुरस्कार या कार्य वितरण किया जाता है तो हमें अपनाया जाता है। कभी कभी हमें न्याय के लिए संशोधित उपायों का सहारा लेना पड़ता है। लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना पड़ता है, जैसे कि अपाहिज है, जैसे कि बुजुर्ग है, जैसे कि महिलाएं हैं, और इसको ही विशेष लोगों की आवश्यकता की पहचान करते हैं। लेकिन जो विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार का सिद्धांत है, ये न्याय को कम नहीं करता बल्कि उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? समान रूप से समाज के साथ व्यवहार लागू हो सकता है। लोग कुछ दृष्टियों से समान नहीं है, उन्हें विभिन्न प्रकार से विचार कर सकते हैं, जैसे शारीरिक योग्यताएं, आयु। कोई लोग बुजुर्ग होते हैं, कई लोग होते हैं अपाहिज होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, सफलता की कमी होती है, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य उन्हें नहीं मिल पाते, तो जो विशेष व्यवहार के रूप में विचार किया जा सकता है। यदि दोनों समूह के लोगों या सामान्य लोग अपंग व्यक्तियों की विशेष मर्यादा उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके तो इससे न्याय की आवश्यकता की पूर्ति होगी। परंतु समान बर्ताव के सिद्धांत का यह खंडन नहीं करता बल्कि उसे ये बढ़ावा देता है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रोल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया है? जॉन रोल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है, हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। और राष्ट्र कहते हैं कि अगर हमें ये मालूम नहीं है कि हम कौन होंगे, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प होंगे, तब हम उस भविष्य के समाज के नियमों और संगठन के बारे में निर्णय का समर्थन करेंगे। वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रोल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण के बारे में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जिस सब करते हैं अपने खुद के स्वार्थ को ध्यान में रख के फैसला करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो गया और वहां कोई ऐसा अवसर नहीं मिले तब क्या होगा। इसीलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए उचित होगा
कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो सबके लिए अवसर उपलब्ध कर सके। और इस प्रयास में दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या न हो। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है, और इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है। देखो बेटा, एक समाज उस समय अन्यायपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति व्यक्ति में अंदर अंतर इतना बड़ा होता है कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पहुंच के संदर्भ में प्रयास पर्याप्त नहीं होते। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज को लोगों के न्यूनतम मूल आवश्यकताओं के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे लोग स्वस्थ सुरक्षित जीवन जी सके, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। लोगों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराना चाहिए। लोगों को आवश्यकताएं जो जीवन की मूल न्यूनतम दशाएं होती है संचालन के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए। इनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। और इन आवश्यकताओं में जिन्हें शामिल किया गया वो स्वास्थ्य, आवास, खान पान, पेयजल, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी आदि। सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न में से कौन से तर्क से वाजिब ठहराया जा सकता है। गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। बट लोगों के जीवन की न्यूनतम दशाएं उपलब्ध कराना राज्य के कार्यों से संबंधित है, न्याय संगत है, एक धार्मिक कार्य के रूप में नहीं। नेक्स्ट, सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। सभी नागरिकों को मूल न्यूनतम स्तर की जीविका अवसरों की समानता की दृष्टि से एक तरफा है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। सभी नागरिकों को मूल न्यूनतम स्तर की जीविका अवसरों की समानता की दृष्टि से एक तरफा है। सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानवाधिकारों की स्वीकृति है। सभी नागरिकों के लिए मूल सुविधाएं और न्यूनतम स्तर की जीविका प्रदान करना मानवता और मानवाधिकार की पहचान है।